नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का टाइम टेबल जारी हो चुका है। आप सभी को पता है विज्ञान का जो पेपर है कक्षा 9 का वो 18 दिसंबर को आपके होने वाला है। तो इस पेपर को आप परीक्षा से पहले पढ़ लीजिए। पूरी गारंटी आपकी कि 70 नंबर में से आप आराम से 60-65 नंबर तो ले ही आएंगे, क्योंकि ये पेपर हूब टू हूब आपके परीक्षा में छपने वाला पेपर है। इसे आप जरूर पढ़िए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इसके अलावा पिछली साल के बेस्ट जो पेपर थे वो भी अपलोड किए गए हैं चैनल पर, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिए, इस बार पूरे राज्य के अंदर यानी पूरे राजस्थान के अंदर एक ही जैसा पेपर आएगा। इस बार जिला सम्मान परीक्षा नहीं है, राज्य सम्मान परीक्षा है, यानी पूरे राज्य में एक पेपर ही आएगा, एक जैसा पेपर। तो चलिए देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में कक्षा 9 विषय विज्ञान का यहाँ पर ये पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि विज्ञान के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के पेपर है वो भी मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, तो इनको हल करेंगे। पहला है, शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखिए, शुद्ध बर्फ का जो गलनांक है वो 273 डिग्री केल्विन होता है, 273 केल्विन। बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, 273 केल्विन। या 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए तो वो सही है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहो या 273 केल्विन कहो, ये एक ही है। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। दूसरा है, कोबाल्ट का प्रतीक है CO, CU, CA या N। तो कोबाल्ट है, इसका प्रतीक CO है, ए आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। देखिए, मैंने पूरा एकदम शेड्यूल के साथ में ही पेपर आपके लिए बनाया है, तो आप जरूर इसको पढ़ेंगे, परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। कोशिका का पावर हाउस है प्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या रक्त। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बी यहाँ पर सही जवाब होगा तीसरे क्वेश्चन में। चौथा है, वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं या संवेग कहते हैं या त्वरण कहते हैं या विस्थापन कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाती है। सी यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, पादप उत्तक को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यानी पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 1, 4 या 3। तो उसे 2 भागों में बांटा गया है, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको 5 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए हैं, परीक्षा में आपको 10 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं इसके अलावा 1-2 मोस्ट पेपर आपके लिए और लेकर के आऊँगा, तो उन्हें भी आप जरूर देखिएगा, क्यों उस आधारित ही पेपर आपके आएगा। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं, यानी यहाँ पर अपने को लिखना है कि क्या होते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? परमाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा परमाणु। लाइसोसोम को थैली भी कहते हैं। कैसी थैली भाई? आत्मघाती थैली। कैसी कहते हैं? आत्मघाती। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में लिखना है आत्मघाती। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगला है, देखिए, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी भाई? कोशिका की खोज की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला है, लाल रक्त कोशिकाओं को कहते हैं RBC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कोशिकाएं। ठीक है। अगला है, ध्वनि मापन की इकाई है। तो ध्वनि मापन की इकाई डेसिबल है। क्या है भाई? ध्वनि मापने की इकाई है वो डेसिबल है, जिसको शॉर्ट में DB भी लिखते हैं। क्या है? DB लिखते हैं, डेसिबल। तो ये इस तरह से आपके 5 रिक्त स्थान के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पंच तत्व कौन कौन से हैं? तो आप सभी को पता है, अपना शरीर है वो भी पंच तत्व से मिलकर बना है। पंच तत्व में आता है पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि। ठीक है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये है जो 5 तत्व है, यानी पंच तत्व है। तो इस तरह से इनका आपको लिख देना है। ये इस तरह से छोटा क्वेश्चन आएगा। अगला है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव है, यानी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम है पारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आता है। जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ था? तो जॉन डाल्टन का जन्म है वो सन 1766 ईस्वी में हुआ था। एकाध वैज्ञानिक का जन्म जरूर पूछेंगे, उसको भी आप याद रखें। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में हुआ। तापमान का मात्रक क्या है? तो तापमान का जो मात्रक है वो केल्विन है। क्या है भाई? तापमान को मापने का जो मात्रक है वो केल्विन है। ठीक है, तो तापमान का मात्रक केल्विन हो जाएगा।
अगला है परमाणु संख्या को किससे दर्शाया जाता है? तो परमाणु संख्या है उसको Z से दर्शाया जाता है, ठीक है, जैसे Z2 Z4 इस तरह से। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो J.J. टॉमसन ने की थी। किसने की थी भाई? J.J. टॉमसन। आपको लिखना है J.J. टॉमसन, ठीक है, J.J. टॉमसन ने। अगला है दो अस्थियां आपस में किससे जुड़ी होती है? तो दो अस्थियां जहां पर आपस में जुड़ती है उसको कहते हैं स्थानीय। क्या कहते हैं भाई? इसको स्नायु कहते हैं, स्नायु कहते हैं। आधा स्नायु, स्नायु तंत्र कह लेते हैं। यानी दो अस्थियां आपस में जुड़ती है स्नायु से। भारहीनता की अवस्था में प्रतिक्रिया बल कितना होता है? भारहीनता है यानी जहां पर भार नहीं लग रहा तो प्रतिक्रियात्मक बल क्या होगा? शून्य होगा। कितना होगा? शून्य, यानी 0, ठीक है। अगला है मिश्रण और विलयन में क्या अंतर है? तो आप सभी को पता होगा मिश्रण होता है वह कठोर यानी ठोस पदार्थों का होता है, जबकि विलयन होता है वो द्रव पदार्थों का होता है। जैसे मिश्रण के अंदर अपन कह सकते हैं रेत का मिश्रण, तो रेत के मिश्रण के अंदर क्या होगा? रेत भी होगी, कंक्रीट भी होंगे, कांच भी होंगे, ठीक है, लोहे की मात्रा कुछ भी हो सकता है। लेकिन विलयन जैसे मान लिया जाए जल, तो जल के अंदर अपन को पता है जल है, नमक है या ऑक्सीजन वगैरह है, ये क्या है? जल का विलयन है। तो विलयन होता है द्रव पदार्थों का, जबकि मिश्रण होता है किसका? ठोस पदार्थों का। अगला है जटिल उत्तकों के दो उदाहरण दीजिए। तो आपको जटिल उत्तकों के दो उदाहरण लिखने हैं। तो जटिल उत्तक होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। क्या होता है भाई? जाइलम और फ्लोएम, ये जटिल उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, इस तरह से। अब ये तो आपके थे छोटे क्वेश्चन। अब लघुत्रात्मक प्रश्न है, इनके थोड़े से सवालों के उत्तर बड़े बड़े हैं तो वो आपको उसके अनुसार देने हैं। जैसे पूछा है चाल को परिभाषित कीजिए। तो चाल किसे कहते हैं? समय के साथ तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगला है उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? तो आप सभी को पता है कि भाप के अंदर जलने की तीव्रता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर छुपी हुई ऊष्मा होती है। क्या है? छुपी हुई ऊष्मा होने के कारण ये भाप में जलने की तीव्रता ज़्यादा होती है। अगला है बोर के परमाणु मॉडल को समझाना है। तो आप सभी ने इस पाठ को पढ़ा होगा कि बोर का जो परमाणु मॉडल है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है, तो उसको आप समझा सकते हैं इस तरह से। अगला है दाब किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। तो दाब किसी भी वस्तु के द्वारा दिया गया दबाव होता है जिसके द्वारा वह वस्तु गति करती है। तो उसकी प्रमुख विशेषताएं आपको कुछ और लिख देनी है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा है वो अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि से प्राप्त करता है। कैसी विधि है? एंडोसाइटिसिस, ठीक है, एंडोसाइटिसिस, ठीक है, इस विधि के द्वारा अमीबा अपना भोजन बनाता है, एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा। राइबोसोम क्या है? इसके आपको कार्य लिखने हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करनी है। पादप कोशिका पेड़ पौधों से संबंधित, जंतु कोशिका है जीव जंतुओं से संबंधित। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी वो लिखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आयन क्या है ये लिखना है। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, मनुष्य का हृदय बनाना है और उसके अंदर कौन सा अंग कहाँ है उसका आपको चित्र बना करके बताना है। इसके बाद में है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। संयोजी उत्तक क्या है? इसके प्रकारों का वर्णन करना है और एरियोलर उत्तक का नामांकित चित्र बनाना है। विज्ञान के अंदर चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप चित्रों को भी जरूर महत्व दें और चित्र बनाना सीखें। तो इस तरह से होगा पेपर। इसकी यदि आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी PDF है वो मिल जाएगी और वहाँ से आप इसको अच्छे से प्रिंट लेकर के अभ्यास कर सकते हैं, सवालों को याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पेपर बहुत ही पसंद आया होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के पेपर है बहुत जल्दी अपलोड किए जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर देखें। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।